वन पुराण की आरतियते पावन पुराण की धर्म भक्त बे ज्ञान खान की आरतियते पावन पुराण महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारस मय कल लीलारते रस रस मैदानी की आरतियते पावन पुराण की मल मथन प्रताप निवारिन जन्म मृत्युमय भव भयहारिन सेवक सतत सकल सुखकारिन सुनो सभी हरि चरित गान की आरती वन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिन विमल विराग विवेक विकासन भगवत तत्व रहस्य प्रकाशन परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरतियते पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासन रसिक हृदय रस रहस विलासन गोपी मोती रति प्रेम सुहासन कथा अत्यंतन प्रिय सुधाने की आरतियते पावन पुराण की धर्म भक्त ज्ञान खान की आरतियते हरि ओम जलिन हितनिग्रणम जोहु शांतिरंत्रं शांति पृथ्वी शांतिरापो शांतिरोषधया शांति वनस्पतय शांति विश्वेदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधे पुष्पैर्देवाधिवंदनं मंत्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओम जजनेन जजनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीशुकः प्रचोदयात् सेवंत कामकुल चंपक पाटलब्जै पुन्नागजाति गरवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी वेष्टां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च
पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहण परमेश्वर। श्रीमद्भागवतो महापुराण सुसप्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय, राधा रानी सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सभी माता बहन अपने अपना स्थान ग्रहण करें, बैठने की कृपा करें। अब कथा का व्यास जी का पूजन करें।
बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। विप्र समाज की जय। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयति अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणाय नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणिविनायकौ। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब वेदहीन निज जन जान के राम मोहे संत समागम दीन। देवदनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करो अब सर्व। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक।
आदरणीय कथा में उपस्थित मेरी प्यारी श्रोता समाज, माताएं बहनाएं, सभी के चरणों मेरा कोटि कोटि नमन। आइए श्री धाम मथुरा में आयोजित आज श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करने से पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम सभी बोले भाव से जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम।
कल कथा कहाँ चल रही थी? पांडाल में। कल कथा चल रही थी, जो मनु जी महाराज थे उनकी तीसरी कन्या थी, एक आकुति, देवूति और तीसरी प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था और उनकी कन्या थी सती। तो कल हम सती प्रसंग श्रवण कर रहे थे। माता सती को परमात्मा में संशय हो जाता है कि ये ईश्वर है अथवा नर है। कल हमने देखा था अपनी चतुराई के कारण ब्रह्म में भ्रम हो रहा है सती को। अस संशय मन भयउ अपारा, होए न हृदय प्रबुध प्रचारा। देखिए, भगवान के दर्शन भगवान में उन्हीं को होते हैं जिन्हें अपने सदगुरु में अज्ञान नहीं दिखाई देता है, और जिन्हें अपने सदगुरु में अज्ञान दिखाई दे और खुद में ज्ञान दिखाई दे, उन्हें परमात्मा का दर्शन होने वाला नहीं है। कल हमने बताया था जो शंकर भगवान है, इनके 3 स्वरूप थे। उनमें एक स्वरूप था विश्वास। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। और एक बताया था हमने अहंकार का स्वरूप। तीसरा बताया था सदगुरु का स्वरूप। शंकर भगवान कहते हैं, देवी राम ईश्वर है या नहीं है ये अलग बात है, पर मैं कह रहा हूं तो मेरी बात पर तो आपको विश्वास करना चाहिए। माता सती श्री शंकर रूपी विश्वास पर विश्वास नहीं कर रही हैं, अथवा अपने सदगुरु पर विश्वास नहीं कर रही हैं। जब तक हमें अपने सदगुरु में ज्ञान नजर नहीं आएगा, तब तक हम परमात्मा का दर्शन परमात्मा में नहीं कर सकते हैं। ये जो दंडकारण्य की भूमि है, ये संशय की भूमि है। संशय विपिन अनल सुर रंजन। देखिए, जब बच्चा छोटा सा होता है तो घर वाले बताते हैं कि बेटा जे तेरे चाचा हैं, जे तेरे ताऊ हैं, जे तेरे ताई है, जे तेरी चाची है, जे तेरे मामा जी हैं। तो बच्चा घर वालों की बात पे विश्वास करके उन्हीं संबंधों से संबोधित करता है। जैसे संसार को जानने के लिए हमें अपने घर वालों पे विश्वास करना पड़ेगा, ऐसे ही परमात्मा को जानने के लिए हमें अपने सदगुरु के वचनों पर विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन सती जी संशय तो कर रही हैं, परंतु अपने सदगुरु पे विश्वास नहीं कर रही हैं। और परमात्मा का स्वरूप किसको नहीं दिखाई देता है? तो बोले मुकुर मलिन और नयन विहीना,
मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देख के में दीना। अगर हमारे नेत्रों में दोष आ जाए तो सदगुरु की चरण रज का हमें अंजन लगाना चाहिए। अगर नेत्रों में विकार आ जाए तो यही नेत्रों के विकारों को दूर करने का सही उपाय है। नेत्रों में विकार तो सुग्रीव के भी आया है, लेकिन उसने ये कह दिया कि मुझे खुद पे भरोसा नहीं है, लेकिन अपने सदगुरु पर भरोसा है। उसे भी भगवान में संशय होता है और वह अपने सदगुरु से कहता है कि मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए आप चले जाओ। सुग्रीव के सदगुरु कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। माता सती को न तो अपने सदगुरु पर विश्वास है और न ही उन्हें खुद अपनी आंखों से कुछ दिखाई दे रहा है, इसीलिए उनके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। शंकर भगवान ने कहा अगर आप नहीं मान रही हो तो जाकर के परीक्षा ले लो, और परीक्षा में अगर आप पास हो जाओ तो देख लो। वैसे देवी, परमात्मा परीक्षा का तो विषय नहीं होता है, वो तो विश्वास का विषय होता है। सती भगवान राम की परीक्षा लेने चल पड़ी है। एक बात बताऊं, जो दुर्बलता माता सती में है वही दुर्बलता तो हमारे भीतर बढ़ी है, वही दुर्बलता तो वही कमजोरी हमारे भीतर भी है। हमें जिनकी परीक्षा लेनी चाहिए उनकी तो परीक्षा लेते नहीं है, और जिनकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए उनकी परीक्षा लेने लगते हैं। भैया, माता पिता को मानना चाहिए, माता पिता को जानने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग माता पिता की परीक्षा लेने लग जाते हैं। माता सती परमात्मा की सदगुरु की परीक्षा लेने जा रही है, हमें इनकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। सोचने लगी इनकी पत्नी तो है नहीं, पत्नी का वेश बना लूं और सीता जी का रूप बना करके राम जी के सामने जाती हैं। देखिए, कथा में आप आइए, संतों के सामने जाइए, तो हमें परिवर्तन कहाँ करना है। कल हमने सुना था कि जिनकी देह पर दृष्टि होती है उनकी परमात्मा पर दृष्टि नहीं जाती। परमात्मा है ना, ये बाहर की सजावट को नहीं देखता है, ये अंदर की सजावट को देखता है। और माता सती बाहर से परिवर्तन करके जा रही है,
बाहर से सीता जी का रूप बना करके, लेकिन परमात्मा तो अंदर के परिवर्तन को देखता है। आपने सूपड़खा की कथा सुनी होगी। सूपड़खा बाहर से लीपा पोती करके भगवान के सामने गई थी, इसीलिए नाक कटा के चली आई, क्योंकि परमात्मा और महात्मा के यहाँ जो बनावटीपन दिखाता है, ऐसे बनावटी की तो नाक काटी जाती है। भगवान ने देखा, अरे ये तो माता सती आई हैं सीता जी का रूप बना करके। भगवान ने प्रणाम किया, जोरे पाने प्रभु कीन प्रणाम। भगवान ने जैसे प्रणाम किया तो माता सती तो प्रसन्नता से खिलखिला उठी। उन्हें तो बड़ी भारी खुशी हुई। सोचने लगी, जाकर के शंकर भगवान को बताऊंगी, देखो देखो तुम जिनको प्रणाम कर रहे थे उन पे मैं खुद प्रणाम करवा के आ रही हूं। और भैया सती तो नकली भक्ति है ना, सीता जी भक्ति है, सीता जी का रूप बनाया है, तो नकली भक्ति परमात्मा को ही तो झुकाएगी। वो तो परमात्मा के सामने झुकने वाली नहीं है। अच्छा, वैसे कहते हैं परमात्मा के बारे में कि परमात्मा ये कहता है, मोहे कपट छल छेद्रन भावा। जब परमात्मा को कपट प्रिय नहीं है, छल प्रिय नहीं है, तो फिर भगवान काय को झुकट डोल लो सती के सामने? उन्हें तो नहीं झुकना चाहिए। परमात्मा तो कहता है, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरसुन दीना। तो फिर परमात्मा क्यों झुक रहा है? मानो परमात्मा कहना चाहता है, देवी कोई भी पति अपनी पति को प्रणाम करता है भैया? कोई पति अपनी पत्नी के पैर छूता है? बताओ, छूते हैं क्या? ना हाँ कर रहे ना आप हूं कर रहे। कोई भी पति अपनी पत्नी के पैर नहीं छूता है। तो भगवान ने कहना चाहा, अरे सती, अगर मैं आपको नहीं पहचान पाता तो मैं आपको प्रणाम थोड़ी करता। मैंने आपको पहचान लिया है, आप सती हो, सीता नहीं हो। इसीलिए भगवान ने जोरे पाने प्रभु कीन प्रणाम। संत लोग कई अर्थ बताते हैं कि भगवान ने इसीलिए भी प्रणाम किया था। बोले माता जी, आपको इसीलिए तो दर्द हो रहा था कि हमारे स्वामी ने इन्हें प्रणाम क्यों किया। शंकर भगवान ने राम जी को प्रणाम क्यों किया कि तेन नृप सुतय कीन परिणामा। तो देखो, तुम्हारे पति ने हमको प्रणाम कर लिया और हम तुम्हें प्रणाम कर लेते हैं, तो हमारा और तुम्हारा हिसाब किताब बराबर है जावेगो। इसीलिए जोरे पाने प्रभु कीन प्रणाम। उसके बाद जब भगवान को लगा कि अभी सती को ये लग रहा है कि मुझे पहचान नहीं पाए, फिर भगवान ने कहा, जोरे पाने प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। फिर भगवान राम ने अपने पिताजी का नाम लिया। बोले, देवी मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। राम जी ने दशरथ जी का नाम क्यों लिया? यही बताने के लिए, क्योंकि किसी बहू को उसके ससुर का नाम बताने की जरूरत नहीं है। हर बहू के उसके ससुर का नाम पता रहता है। अगर आप सीता होती तो मैं ऐसे थोड़ी प्रणाम करता, अपरिचित की तरह के मैं दशरथ नंदन राम प्रणाम करता हूं। आप सीता नहीं हो, तभी तो मैं अपरिचित की तरह आपको प्रणाम कर रहा हूं।
किसी बहू को ससुर के नाम बताने की जरूरत थोड़ी है देवी। जैसे आपने एक सुना होगा, एक बहू मक्खन निकालती थी मटके में से, तो जैसे मक्खन बाहर आ जाता था तो वो अपनी सासू माँ से कहती थी कि माताजी मक्खन बाहर आ गया है। संयोग की बात उसके ससुर का नाम क्या था? मक्खन, मक्खन लाल। तो बहू से कहा सासू ने कि ऐसे ऐसे नाम मत लिया कर, मक्खन लाल तुम्हारे ससुर का नाम है। तो एक दिन वो मक्खन निकाल रही थी तो पता क्या बोली? माताजी ससुर साहब बाहर आ गए, उन्हें निकाल लो। इतने पे भी जब सती को नहीं लगा, तब भगवान ने वह कहा जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। क्या कहा भगवान ने? कहेऊ बहोरे कहा ब्रस के तू, बहोरे कहा ब्रस के तू, कहा ब्रस के तू, कहेऊ बहोरे कहा ब्रस के तू, कहेऊ बहोरे कहा ब्रस के तू, विपिन अकेले फिरहु विपिन अकेले हेतु, विपिन अकेले फिरहि के हेतु। कहेऊ बहोरे कहाँ ब्रस के तू। माताजी आप यहाँ जंगल में अकेली क्या कर रही हो? अब कोई नारी हो और उससे उसका जानकार मिल जाए और वो जानकार ये कहे भाभी जी आप यहाँ इतने बियाबान जंगल में अकेली और भाई साहब कहाँ हैं? अगर वो थोड़ी भी शर्मदार महिला होगी तो वो पानी पानी हो जाएगी। अब तो सती की मिट्टी खिसक गई, बोले इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। यहां से सती भागी है, जैसे जिधर जाएं उधर ही परमात्मा दिखाई दे रहा है। आंख बंद करें तो भीतर चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा। भागी भागी शंकर भगवान के पास गई। शंकर भगवान ने कहा परीक्षा ले आई? तो बोले कछुन परीक्षा लीन गोसाई। भगवान मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आप प्रणाम करके आए वैसे मैं भी प्रणाम करके आई हूँ। शंकर भगवान ने कही जी मुझे तो सुधरी तो ना लगे रही कि माँ जाके केवल प्रणाम ही करके आए हो। तब शंकर देखे उधर ध्याना। तब शंकर भगवान ने पता लगाया ये तो मेरी माताजी का रूप बना करके भगवान की परीक्षा लेने जाती हैं। शंकर भगवान ने मन ही मन यहाँ पे माता सती का त्याग किया और कैलाश पर्वत पे पहुंचे, समाधि में लीन हो गए। और जब लंबी समाधि खुली है तो उसके बाद राम नाम से सुमिरन लागे। जब राम राम कहने लगे शंकर भगवान, तब माता सती को लगा कि जाना सती जगत पत जागे। इसका मतलब है जो परमात्मा का नाम नहीं लेता है वह सोया हुआ है। शंकर भगवान ने सोचा माता सती को कथा सुनानी चाहिए, तो शंकर भगवान कथा सुनाने लगे। कहने लगे हरे कथा रसाला। शंकर भगवान कथा सुना रहे थे और माता सती बोली भगवान न कर रुको, न कर रुको। बोले जा पे कथा रोको। बोले रोक लई। बोले जे बताओ जे विमान में आकाश में ये विमान कहाँ जा रहे हैं? ये जो आकाश में विमान उड़ रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं? अब जैसे आप लोग हैं यहाँ पे कथा सुनने आए, अब आप कथा सुनने आए तो आप वही तो प्रश्न करोगे जो कथा से संबंधित होगा।
और आप हमसे पूछने लग जाएं व्यास जी ये बताओ कि जी भाई सड़क कहाँ जा रही है, क्या जी टेम्पू कहाँ जा रहा है, क्या जी ट्रैक्टर कहाँ जा रहा है, तो ये तो कथा से संबंधित प्रश्न नहीं है। शंकर भगवान बोले जी कथा तो सुन ही ना है और ऊपर देख रही है। तो शंकर भगवान गुस्सा में बोले जी जा रहे थे बाप के यहाँ। बोले मेरे पिताजी के यहाँ। बोले वहां क्यों जा रहे हैं। तब शंकर भगवान कहने लगे बोले भोले सुन हे देवी, बोले भोले सुन हे देवी, तेरे पिता यज्ञ कर बाई रहे, तेरे पिता यज्ञ कर बाई रहे। हमारे पिता के यहाँ इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो फिर हमें निमंत्रण क्यों नहीं है। तो शंकर भगवान कहने लगे था एक बैर हमसे माना, इस कारण खत नहीं आयो है। अरे मेरे बैर के साथ साथ तुमको भी पिए, तुमको भी पिए बुलाओ है। शंकर भगवान ने माता सती को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन माता जी नहीं रुकती हैं और अपने पिताजी के यहाँ चली जाती हैं। और वहां जाकर के शंकर भगवान का अपमान देखा तो जो यज्ञ कुंड था उसमें जाकर के अपने प्राणों की आहुति दे दी। और मरते समय उन्होंने भगवान से यही प्रार्थना की सती मरत हरे सन बर मांगा। माता सती ने भगवान से वरदान मांगा कि मुझे जब अगला जन्म मिले तो भगवान शंकर के श्री चरणों की सेवा प्राप्त हो। सती मरत हरे सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि
सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे विधाता, अगर मुझे अगला जीवन मिले तो ये जीवन जितनी बार मिले, ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले। जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले। बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले। भैया, पर्वत के यहाँ माता सती का जन्म हुआ, इसीलिए इनका नाम पड़ा पार्वती। नारद जी ने दीक्षा देकर शंकर भगवान की तपस्या करने के लिए जंगल में भेजा। पहले तो सती मनमुखी साधना करती थी, अब गुरुमुखी साधना करने लगी। इधर शंकर भगवान से राम जी ने आग्रह किया कि आप शादी कर लो, माताजी आपके लिए तपस्या कर रही हैं। शंकर भगवान ने राम जी की बात को स्वीकार किया और सप्त ऋषियों को माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा। क्यों? बोले इन्होंने हमारे प्रभु की परीक्षा ली थी, तो हम भी शादी तब करेंगे जब इनकी परीक्षा ले लेंगे। सप्त ऋषियों से कहा, पार्वती पहि जाए तुम प्रेम परीक्षा लेऊ, गिरह प्रेर पठयो भवन, दूर करेऊ संदेह। सप्तऋषि माता पार्वती के पास जाते हैं और कहने लगे, अरे तुम जिसकी पूजा कर रही हो, तपस्या कर रही हो, साधना कर रही हो, ऐसे शंकर को तो कोई फ्री फंड में नहीं पूछेगो, और तुम बात तपस्या से पाप चाह रही हो। अरे हम तुम्हारे लिए योग्य वरना बताते हैं, सुंदर दूल्हा बताते हैं,
जो शंकर भगवान से कई गुना सुंदर है। भैया ये सप्तऋषि कौन है और माता पार्वती कौन है? ये जो माता पार्वती की परीक्षा है ना, ये हर साधक की श्रद्धा की परीक्षा है, हर साधक की विश्वास की परीक्षा है। और ये सप्तऋषि कौन है? हमारे जितने नातेदार, रिश्तेदार, पड़ोसी जितने भी हैं, मतलब हमारे विश्वास को कमजोर करने वाले जितने लोग हैं, वह कौन है? सप्तऋषि। अगर हमारे विश्वास के वृक्ष की कोई टहनी उखाड़े, पत्ता तोड़े, तो उसे तो एक बार आप माफ कर देना, लेकिन कोई हमारे विश्वास के पौधे की जड़ ही खत्म करना चाहे तो ऐसे व्यक्ति से आप बहुत दूरी बना लेना। ये लोग तरह तरह के प्रलोभन दे करके हमारे विश्वास को डिगाने की कोशिश करेंगे, परंतु जिनके इरादे माता पार्वती की तरह दृढ़ होते हैं वही इस दुनिया में कुछ कर पाते हैं, नहीं तो ये दुनिया कुछ करने नहीं देती। माता जी ने कहा, भगवान मुझे माफ करना, अब मैं जन्म संबोहित हारा, अब मैं जन्म संबोहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। और भगवान आप तो होते कौन हो? स्वयं शंकर भगवान भी आकर के मुझसे कह दें कि तुम तपस्या मत करो, तो भी मैं तपस्या से हटने वाली नहीं हूं। जब ये प्रेम भरी वाणी सुनी, जाकर के सप्तऋषियों ने शंकर भगवान से कहा कि माता जी का आपके प्रति अपार प्रेम है, आप शादी करो। तब शंकर भगवान की शादी की तैयारियां होती है। शादी की तैयारी होने लगी तो देवता तो सारे सज धज के आ गए। शंकर भगवान के गढ़ बोले, ल्यो शादी तो हमारे घर में है रही है, और क्रीम पाउडर है जो पड़ोसी पोती में लगे रहे। तब भगवान शंकर के गढ़ों ने शंकर भगवान का श्रृंगार किया है। करहे शंभु गण शिव हे श्रृंगारा, जटा मुकुट अहे मोर समारा। कानों में सोने के आभूषण नहीं, सर्प के आभूषण, गले में सर्प के आभूषण, हाथों में सर्प के आभूषण। होने तो सोने के चाहिए थे, लेकिन सोने के आभूषण नहीं। किसी ने शंकर भगवान से पूछा, बाबा आपने सोने के आभूषण क्यों नहीं पहने, ये सर्पों के आभूषण क्यों? बोले बाबा, बोले देखो भैया, सोने के अगर आभूषण पहनेंगे तो इन्हें भीड़ में पहन के तो जा ही नहीं सकते, और इनकी सुरक्षा भी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। हमारी माताओं को पता है, अगर जे ज्यादा ब्यासाधीनम चीज बत्तर पहरे के जामत गाए तो जिका रात भर सोमते बेचारी, भाई पूरी रात जाके काटनी पड़ती है कि हवाल जपन ही लग गई और काऊ ने कचू निकाल लो। तो शंकर भगवान बोले, हमारे तो आभूषण ऐसे हैं, इनको जो कोई देख लेगा ना, अगर हाथ में भी दो चोरी की तो बहुत बड़ी बात है, हाथ में भी दो तो भी हाथ में लेने वाला नहीं है। और भीड़ की तो ऐसी बात है, इन्हें देख के भीड़ दूर दूर तक भाग जाएगी। शंकर भगवान को सर्पों का आभूषण पहनाया गया, और वैसे जो दूल्हा होता है उसको हल्दी लगाई जाती है अथवा चंदन लगाया जाता है, लेकिन शंकर भगवान ने न तो चंदन लगाया न हल्दी का लेप किया। तो क्या लगाया? जो शमशान की राख है उसको शंकर भगवान ने अपने शरीर पे लगाया। क्यों लगाया?
शंकर भगवान ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जिस शरीर को सजा रहे हैं ये एक दिन क्या हो जाएगा, राख हो जाएगा। ये तन पजरी राख है जाएगो, जन को कित कुंर में जाएगो। पजर राख है जाएगो, जाने को कित कुंर जाएगो। बोले बखत कट जाएगो, जन को कित कुंर में जाएगो। यहाँ से बोल बखत कट जाएगो, जाने को कित कुंर जाएगो। जग में जीवन ऐसे तेरा, जग में जीवन ऐसे तेरा, जग में जीवन ऐसे तेरा, जग में जीवन ऐसे तेरा। पागन पंछी कर तो बसेरा, पागल पंछी करत बसेरो। हो भैया जी तो भोर होत उड़ जाएगो, जन को कित कुंर में जाएगो। जेतन पजर खाक है जाएगो, जन को कित कुंर में जाएगो। काहे को गुमान कर हर को न ध्यान धरे, कुटुम कबीरो सब यहीं छुड़ जाएगो। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी पाप की कमाई ते, कोड़ी कोड़ी कर सब यहीं छुड़ जाएगो। पाप की कमाई तेने अकले गवाई तेने, पाप की डगरिया की ओर मुड़ जाएगो। खाली हाथ आयो बंदे, खाली हाथ जाए बंदे, माखरी की भांत तेरो हंस उड़ जाएगो। भैया को कितकू रम जाएगो, अरे भैया भोर होत उड़ जाएगो, जाने को कितकू रम जाएगो। जग में जीवन ऐसे तेरो, बागन पंछी कर तो बसेरो। भैया जी तो भोर होत उड़ जाएगो, अब गढ़ बोले भैया
अब दूल्हे राजा को कोट पैंट तो पहनाओ। तो बोले कोट पैंट कहाँ से लेके आवे जंगल में। तो एक बागंबर था, बाघ की चरम खाल, बोले इसको लपेट दो। अब बाघ की खाल को लपेटे कैसे, बाम न तो हुक न बाम बटन। तो गढ़ों ने दिमाग लगाया, तो एक लंबा सा सर्प लिया और उसमें एक गांठ लगा दी कस के, और हाथ जोड़ के बोले हे सर्प देवता, ब्याह को मामलो है, ढीले मत पड़ जाइयो। भैया ये बाघ क्या है, जब ये बाघ जंगल में दौड़ता था तो बड़े बड़ों की कपकपी चल जाती थी। जब यही बाघ जंगल में दौड़ता था, और आज सर्प ने इसको बांध दिया, सर्प यानी काल। तो जो बड़े बड़े गर्जना करने वाले हैं उनको काल ऐसे बांध देता है कि हम सोच भी नहीं सकते। ये बड़े बड़े गर्जना करने वालों का तो ये हाल हो रहा है। इसीलिए शंकर भगवान कहते हैं भैया, जेतन पजरे खाक है जाएगो, शंकर भगवान से कही अगर ज्यादा मत करो तो आज का तो जब बैल छोड़ दो, शंकर भगवान की सवारी वृषभी तो है बैल, बोले आज का जब बैल छोड़ दो, कोई घोड़ा बग्गी मंगा लो। शंकर भगवान ने कहे देखो भाई, हम वरना तो तभी बनेंगे, एक और चीज मंगेनू नहीं होनी चाहिए। बोले क्यों, बोले जो मांग करके दूल्हा बनते हैं ना, जो मांग करके दूल्हा बनते हैं वे 2 दिन बाद बराबर हो जाते हैं। जो वर मांग करके बनता है वह 2 दिन बाद बराबर हो जाता है। इसीलिए हम ऐसा वर नहीं बनना चाहते जो 2 दिन बाद बराबर हो जाए। और शंकर भगवान दूसरा अर्थ भी देना चाहते हैं, बोले हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए। हमारे पास जो संसाधन है हमें उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए। हम दिखावटी दूल्हा नहीं बनना चाहते। दिखावटी दूल्हा जो बनते हैं उनके सामने बहुत बड़ी परेशानी है। शादी से पहले तो बताएंगे कि हम पे 5 प्लॉट हैं, और शादी के बाद पता चली कि मामलो गड़बड़े। बोले हम ऐसा दूल्हा नहीं बनना चाहते। और भैया जो संत होते हैं, सज्जन होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो सहज रहते हैं, उनमें दिखावटीपन नहीं होता, न उनकी चाल में न उनके चेहरे में। जब राम जी धनुष को तोड़ने जा रहे थे तो राम जी की चाल कैसी थी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले। जो महापुरुष होते हैं उनकी चाल सहज होती है, और हमारी समाज में चाल कुछ और होती है, रिश्तेदारों के आगे चाल और हो जाती है, और ससुराल में जाए के तो कैसे जाता बिल्कुल गैया, क्या जिनते ज्यादा अच्छो मेहमान कोई ना है। शंकर भगवान बैल पर बैठे, वो भी उल्टे बैठे हैं, सीधे नहीं बैठे, उल्टे बैठे हैं, और सज धज के तैयार हो गए। सारे देवता आ गए तो देवता लोग शंकर भगवान से थोड़ा मजाक करने लगे। बोले जस दूल्हा तस बनी बराता। जितने देवता थे शंकर भगवान को देख के आगे निकल गए। शंकर भगवान बोले भाई संकट में तो अपने काम आमत है, घर को नभा के। तो शंकर भगवान ने जितने भी भूत प्रेत पिशाच डाकिनी थे सब बुला लिए। बोले तुम आ जाओ भैया बारात में, ये तो संग छोड़ गए देवता तो मारो। तब शंकर भगवान ने सारे भूतों को बुलाया है। और एक बात बताऊं, एक आध ऐसे आदमी तो तुम्हें गांव में मिल जाएंगे कि जान या तो भूत के संग बीड़ी पिए और या फिर भूत के संग बारात करी होगी।
और एक बात और बताऊं, आप सबने यहां जो बैठे हैं ना, आप सबने भूतों को देखा है। आप कहोगे हमने भूतों को कैसे देखा है? अच्छा, हमारे शास्त्रों में भूतों के बारे में वर्णन आता है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ये भूत कौन है भैया? ये संत भगवान है ना, यही तो भूत हैं। संत भगवान ही तो भूत प्रेत हैं। कैसे? संतों के इष्ट देव कौन है? शंकर भगवान होते हैं। संतों के इष्ट देव शंकर भगवान होते हैं। ऐसे भूत प्रेतों के इष्ट देव कौन होते हैं? शंकर भगवान। अच्छा, भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते ये अलग बात है, लेकिन भूतों से डर सबको लगता है या नहीं लगता है? भूतों से किसी ने देखे या नहीं देखे, लेकिन डर तो सबको लगता है या नहीं लगता है? लगता है ना। ऐसे भैया, अगर बच्चा हमारा स्टेशन पर रोए रोए और वो चुप पुनः हैरो कैसी हो, तो मैया का कहे भाई चुप है जा, नहीं तो बाबा जी पे पकड़वा दूंगी। तो जैसे भूतों से डर लगता है, ऐसे ही संतों से भी डर लगता है। और पता है, भूत जिस पे आ जाता है तो फिर वह व्यक्ति नहीं बोलता, फिर भूत ही बोलता है। बोलता है ना, जिस व्यक्ति पे भूत आ जाता है फिर भूत, वो व्यक्ति नहीं बोलता, भूत बोलता है। ऐसे भैया, संत जिस पर आ जाते हैं फिर वो व्यक्ति नहीं बोलता, वो शिष्य नहीं बोलता, वो उसका सदगुरु ही उसके भीतर से बोलता है, दिखाई हमको व्यक्ति देता है। अच्छा, अगर भूत काऊ पे आ जाए तो का कहें तो है, लेके जाऊंगा छोड़ूंगा ना, कहता है ना। भूत क्या कहता है? जिस पे भूत आ जाता है कहता है लेके जाऊंगा छोड़ूंगा ना। ऐसे भैया, सदगुरु जिस पे आ जाता है वह भी कहता है कि इसे संसार में नहीं रहने दूंगा, इसे तो परमात्मा के पास लेके जाऊंगा। अच्छा, भूत कौन बनता है भैया? भूत वो व्यक्ति बनता है जो मर जाता है। भूत कौन बनता है? जो मर जाता है। और संत भी वही बनते हैं जो समाज में मर जाते हैं, अपने खानदान में, कुनबा में वो मरे मराए समझे जाते हैं संत। और एक बात बताऊं, आपने कभी मुर्दे को डूबते हुए देखा है? मुर्दा कभी नहीं डूबता है। इसका मतलब क्या है? जिसका अहंकार जिंदा है वही तो इस संसार में डूबते हैं, और जिनका अहंकार मर चुका है वह फिर इस संसार में डूबने वाले नहीं है। संतों का अहंकार मर चुका होता है, इसीलिए संत इस संसार में नहीं डूबते हैं, और जो उनका आश्रय ले लेते हैं तो संत उनको भी इस संसार रूपी सरिता से पार कर देते हैं। आपने तुलसीदास जी की तो कथा सुनी होगी, वो मुर्दे के द्वारा नदी को पार करके गए थे। अच्छा, भूतों के पैर कैसे बताते हैं हमारे बड़े बूढ़े? उल्टे होते हैं ना, भूत के पांव पीछे होते हैं। ऐसे भैया, साधु की गति भी, साधु की चाल भी संसार के विमुख होती है। साधु संसार के विमुख विचरण करता है। शंकर भगवान अपने भूत प्रेतों को लेके चले और इधर बारात हिमालय के यहाँ पहुंच जाती है। तो जो अगवानी करने वाले थे सबसे पहले रहे उसमें विष्णु भगवान का रथ। विष्णु भगवान का रथ रहे तो अगवानी करने वालों ने पूछा, अरे आप ही दूल्हा हो क्या? विष्णु भगवान बोले, भैया हम दूल्हा नहीं है। अच्छा तो बाराती होंगे तुम। विष्णु भगवान बोले, न तो हम बाराती और न हम दूल्हा, हम तो तुम्हारी तरह तमाशो देखे भाई नमी। फिर आया इंद्र का रथ, बोले आप ही दूल्हा हो क्या? राम राम सा। इंद्र बोले, हम दूल्हा नहीं है, हम तो बाराती हैं। अगवानी करने वाले बोले कि भाई हिमालय जड़ जरूर है, लेकिन जाने पे चोई का छोरा बड़ो मलुक देखो है, देखियो कैसो मलुक छोरा है। इंद्र बोले, हम तो भैया बाराती हैं।
लोग बोले कि जब भाई बाराती इतने सुंदर सुंदर है तो भला दूल्हा कितना सुंदर होगा। इंद्र मुंह को छिपा के हंसने लगे, बोले जे तो दूल्हा आए रहो देख लूं कैसो है। और शंकर भगवान अपने पूरे आडंबर लेके पीछे तैयार धूल उड़ाता भाई। अब जो भूत प्रेत थे उनको तो पता नहीं है कि भाई ये जनवासा कहाँ है। तो एक हमारे पुष्पांजलि के सज्जन नल पे पानी पी रहे थे, उनको पकड़ लिया, बोले इनसे पूछो कि भाई जनवासा कहाँ है। अब वो सज्जन नल पे पानी पी रहे थे, पानी पीना छोड़ दिया। अब उन्होंने कही भाई भूत से कैसे बचा जाए। अब वो कैसे बचने का उपाय कर रहे हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। अब उन सज्जन ने देखा कि भाई जी दो चौपाई तो काटी ना कर रही, जी तो भूत छाती पे चढ़े आ रहे है। तब वो पता कितने मनते कह रहे हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर भगवान जब भूत प्रेतों को लेके पहुंचे तो गांव के जो बच्चे थे उन्होंने घर में जाके बताया कि मैया जो दूल्हा आया है ना वो तो बिल्कुल मेंटल है, मेंटल। घर वालों ने कहा क्या ईंट मार रहे हो, काऊ के कपड़ ने फाड़ रहे हो है। बोले मेंटल कैसे दिखाई दे रहा है तुमको। ये बच्चे कह रहे हैं घर वालों से। बोले वो बैल पे बैठ के आया है। अरे लड़का कोई बैल पे बैठ के आता है, या तो वो बग्गी पे बैठ के आएगा, या हंसकार कछू घोड़ी पे बैठ के आवे, और जी तो बैल पे बैठ के आ रहा है। कितना पागल है लड़का। और भैया ये बच्चे कौन हैं और ये बैल क्या है। बच्चे माने समाज के ना समझ लोग, समाज के नादान लोग, अल्पज्ञ लोग। और बैल क्या है, बैल को हमारे पुराणों में धर्म का स्वरूप माना गया है। तो जो व्यक्ति धर्म पर आरूढ़ है वह समाज के नादान लोगों को पागल दिखाई देता है। जो व्यक्ति मदिरापान कभी नहीं करता, कभी किसी की हिंसा नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, पाप नहीं करता, चोरी नहीं करता, ऐसे लोग तो समाज को पागल लगते हैं। समाज के नादान लोगों को ऐसे व्यक्ति कैसे लगते हैं, पागल लगते हैं। उन्हें तो वो चतुर लगते हैं जो 420 करना जानते हैं, दूसरों को ठगना जानते हैं। जब माता मैना को पता चला तो माता मैना दूल्हे का मुख देख करके विमुख हो गई। बोली मैं ऐसे बाबा जी के लिए अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी। कहा मेरी सोने जैसी बेटी और कहूँ बाबा जी के संग जावेगी। अरे मैं इसको कभी नहीं भेजूंगी। बारात में इतने सुंदर सुंदर बाराती आए हुए हैं, मैं इनके साथ बामर डांट दूंगी अपनी बेटी की, और इसके साथ मैं कभी नहीं भेजूंगी। अब बाराती पता चली कि बेटा ब्याह कैंसिल है, बेबारो है। जो बरनी की माँ है वो राजी ना है छोराते। बाराती बोले यार हम तो भूखे आई माते, करते कचू खाए के नहीं आएगा, माँ रसगुल्ला मारेंगे। और यहाँ तो दावत हुई गई और गांव में बेइज्जती अलग होगी कि कराएदा बारात। अब ब्याह के बिचौलिया तो नारद जी हैं। तो बारातियों ने कही कि पहले नाश्ता पानी करा दो,
कोई भरोसा ना है कि ब्याह कैंसिल नहीं हो जाए कहूं। बोले बात तो सही कह रहे हैं। अब एक बात बताइए, आपने यहां पर अच्छा ये बताओ, यहां गामन के कितने बैठे हैं जो गांव में कबू रहे हो? हाथ ठाड़ी करके बताओ। सभी गांव के ही हैं, सभी गांव में तो नहीं करें भैया, शहर में। अच्छा, तो हमारी माताएं बताएंगी कि शहर में तो कोई नहीं गाता है, हमारे गांव में मैया जब बारोटी होते तो मांगलिक गीत गाती है ना वहां पे, कि कार है ऊपर कार सारे लड़का है बेकार, गाती है ना। तो उसमें एक शिकायत भरा भजन होता है, मांगलिक गीत होता है। शिकायत भरा क्या होता है कि ऐसे बुलाए और ऐसे आई री बिल्ली, हमने ऐसे बुलाए थे और ऐसे आए हैं, कहती ना। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, हाँ हाँ, तो जो माता सती है, जो माता पार्वती की जो माता जी है मैना, उनको तो पहले ही पता है कि लड़का ऐसा था। शंकर भगवान के बारे में पहले ही पता है, नारद जी ने पहले ही बता दिया था कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेख, अस स्वामी यही कहा मिले परी हस्त अस रेख। ये तो पहले बता दिया था। तो बात ये तो नहीं हो सकती भाई ऐसे बुलाए ऐसी आए री बिल्ली, वो तो जैसे बुलाए वैसे ही आए। तो फिर बात क्या थी भैया? माता जी नाराज क्यों हो गई? बात ये नहीं थी। तो जब नारद जैसा संत और मैना जी से सत्संग करेगा और उसे बताएगा कि तुम जिस शक्ति को अपनी गोद में खिला रही हो वो कोई साधारण शक्ति नहीं है। जब संत के द्वारा सत्संग होगा तभी तो हमारे संशय की निवृत्ति होगी। और फिर वही शंकर, फिर वही दूल्हा, फिर माता मैना को कैसे पसंद आ गया? क्योंकि उन्हें सत्संग नहीं मिला अभी। जब नारद जी का सत्संग मिल जाएगा तब वही दूल्हा पसंद आ जाएगा। अब इधर तो ये चल रहा था, अब इतने में माता पार्वती की जो सखियां थी उन्होंने कहा बहन जी, बोले हाँ, बोले जीजा जी आ गए, जीजा जी बोले आ गए तो फिर ये तो अच्छी बात है। बोले जी तो पूछ लो कैसे ढंगते आए? बोले कैसे आए? जीजा तो आयो ले जाए बेकू, जी जी तेरे द्वार, जी जी तेरे द्वार। भोला तो आयो ले जाए बेकू, गौरा तेरे द्वार, गौरा तेरे द्वार। भोला तो आयो ले जाए बेकू, गौरा तेरे द्वार, गौरा तेरे द्वार। सखी बहनाओ सुनो, ओ मुंडल की माला बोडारे, मुंडन की माला बोडारे। बहन तू का समझ रही है? जीजा जी गुलाब की माला डाल के आए, गुलाब की माला ना है तो मुंडन की माला बोडारे, लाबो तारे। लटके बिसियर कारे कारे, लटके बिसियर कारे कारे। जितो आयो है, जितो आयो है
गौरा तेरे जी तो आयो है खून जराए वे तू गोरा तेरे द्वार गोरा तेरे द्वार। पार्वती से, बहन अब बाराती की पूछो बाराती कैसे आए, तो कह रही है को मुखहीन भी पुल मुख का हो, कोई मुखहीन विपुल मुख का हो, कोई मुखहीन विपुल मुख का हो। पार्वती बहन कोई बाराती तो ऐसो आयो जाके मोहिना आया था, बोली तो बुनते का मतलब मोह आता ही चाहना है। अरे बहना तो ना पता जब शादी की एल्बम बनेगी ना और एल्बम में नाच रहे और बुन के तो फोटो आएंगे ना मोहिना आता तो बाद में लड़ेंगे हम नाचे हमारा तो मोह दिखी ना रहे जामे। तो मुखहीन भी पुल मुखे का हो, विमल मुख का हो, बिनु पद कर को बहुपद बाहो, ऐसी लायो बरात न चाहे बेकूं गौरा तेरे द्वार ऐसी लायो बरात नचावे को गोरा तेरे द्वार गोरा तेरे द्वार। भोला तो आयो न जाए बे गौरा तेरे द्वार गोरा तेरे द्वार। भोला तो आयो ल जाए बेकू गौरा तेरे द्वार। माता पार्वती ने कही इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, कोई उन्हें पागल भले समझे मेरे तो पागल ही अच्छे हैं। और बहना तुम्हें नहीं पता है मुझे पूछो बा गरम के तो न सुख मिलेगो। बोले क्यों? बोली जो सबसे ज्यादा किचकिच करने वाली होती है ना सास और नंद वो तो है ही नहीं उनके घर में, और हमारे वो तो कपड़े पहनती नहीं है, तो ये काम भी हम इस काम से भी फ्री हो जाएंगे बिल्कुल। पूरी दावत अच्छी तरीके से परोसी गई, नाश्ता पानी कराया और शंकर भगवान की माता पार्वती के साथ बड़े धूमधाम से शादी होती है। पाड़ी ग्रहण जब कीन महेशा, से अब सकल सुरेशा,
सकल भुवन हरि राव जाओ। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणायन, जाहि दीन परनेह करौ कृपा मर्दनमयन। हम शंकर भगवान का विवाह तो कल ही करना चाहते थे, लेकिन पता नहीं कल क्यों नहीं हो पाया। रात को हम चिंतन कर रहे थे कि भाई कल विवाह क्यों नहीं हो पाया। तब शंकर भगवान ने प्रेरणा दी कि भाई सोमवार तो आज हुए, तो ब्याह तो आज ही अच्छा लगेगा।